Good morning, student. Welcome to the second slot of this video, and we explain the chapter Robinson Crusoe. So let's start. I did not sleep that night. मैं उस रात नहीं सो सका. The more I thought about what I seen, और जो विचार मेरे दिमाग में थाउट आते रहे जो मैंने देखा था, द मोर एफ्रेड आई बिकम, और जितने आते थे थाउट उतना ही मैं बिकम एफ्रेड माने बहुत डर जाता था. एफ्रेड. आई थाउट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ द मैन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट द सी. मैंने सोचा यहाँ कोई ये निशान थे, जो कोई आया होगा. सैवेज वाइल्ड पीपल आए होंगे. सैवेज माने जंगली लोगों को कहते हैं. आए होंगे घूमने के लिए अपने समुद्र में अपनी स्मॉल बोट से. उन्हीं के साथ ये निशान होंगे. Luckily, I was not on shore at that time. वाग बस luckily I was not on shore. उस समय मैं किनारे पे नहीं था. At that time. What if he had seen my boat? What he had seen my boat? और शायद उन लोगों को मेरी बोट दिख रही होगी. If he had been seen the boat, अगर उन लोगों ने बोट देखी होगी तो he would have realized, उन्होंने महसूस करा होगा that someone lived on the island, कि कोई ना कोई इस आइलैंड पर रहता है. एंड वुड सून रिटर्न, और जल्दी ही लौट गए होंगे. विद अदर टू किल एंड ईट मी, मतलब उन्होंने ये प्लान बनाया होगा अगर यहाँ पे कोई रहता हो तो उसे मार देंगे. एंड ईट मी, और उसको खा लेंगे. एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज. सो आई ले, मैं लेटा रहा अपनी मतलब जो केव में. फेयरफुल, डर से. एंड मैनी डेज, कई दिनों तक. एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की. इन डूइंग सो, ऐसा करने में. आई वाई मन कम्फोर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट इन्वेस्टिगेट. तब मैं काफ़ी बेचैन हुआ और मैंने इन्वेस्टिगेट शुरू करी. इन्वेस्टिगेट माने होता है जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की. वट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे बढ़ा. आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैंने पीछे देखा. बिकॉज आई वाई स्टिल वेरी फ्रैटेंड, मैं डर के बहुत डर गया था तो बार बार पीछे देख रहा था. However, फिर भी एज आई वेंट अबाउट 2 and 3 days एंड सा नथिंग, लेकिन मैं दो तीन दिन देखा लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा. चेक करा, इन्वेस्टिगेशन करें. आई बिकम आ लिटिल बोल्डर, अब मेरे अंदर थोड़ी बहादुरी आ गई थी, बहादुर हो गया था. आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैंने निश्चय करा नीचे जाने का. टू शोर, फिर समुद्र पर जहाँ पैरों के निशान मिले थे. अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार मैं फिर उन फुटप्रिंट माने पैरों के निशान को एग्जामिन करता. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटप्रिंट. आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय करा. टू मेज़र, नापने का. इट माने इसे. विद माई ओन फुटप्रिंट, अपने खुद के पैरों के निशान थे कि ये किसी आदमी के हैं या किसी एनिमल के हैं, कौन है ये. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास आया. आई रियलाइज, मैंने महसूस करा. दैट इट कुड बी नॉट माई फुटप्रिंट, ये मेरे निशान नहीं थे. बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि इस पार्ट जो समुद्र के जो किनारा है इस पार्ट में मैं कभी आया ही नहीं था. सिंस लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे समय से. सेकेंडली, दूसरी बात. एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, ये मेरे जो पैरों के निशान थे उससे बड़े लग रहे थे. माई फेयर रिटर्न, मेरा डर फिर लौट गया. आई वेंट होम अगेन, मैं फिर अपने घर गया. बिलीविंग, विश्वास कर रहा था. दैट देयर वाज समवन देयर, कि ऐसा लगता है कोई वहाँ पे होगा. द आइलैंड बाय इनहेबिटेटेड, और शायद वो जो आइलैंड इनहेबिटेटेड माने होता बसा हुआ, शायद ये आइलैंड पहले बसा हुआ था, बाद में ये उजड़ गया, बेकार हो गया. ओके. एडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूसो. ये एक्सप्लेन हो गया बेटा चैप्टर. नाउ द टाइम कम वर्ड मीनिंग. जो इस चैप्टर में आई थी वर्ड मीनिंग, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक पे. सैविज, फर्स्ट मीनिंग है सैविज. सैविज मीन्स होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब वाइल्ड पीपल जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग. प्रिमिटिव स्टेट, पुराने जो होते हैं, सही है. प्रिमिटिव, प्राचीन काल में. मेनलैंड, मेनलैंड होता है लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, चारों तरफ फैला हुआ. वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स होता है गो फ्रॉम द पैलेस टू पैलेस विदाउट अ डेफिनेट रूट. वंडर्ड मान वैसे घूमना होता है, इधर उधर घूमना. गो इसका मतलब जाना इधर उधर, प्लेस टू प्लेस, इस स्थान से दूसरे स्थान. पैलेस नहीं, प्लेस टू प्लेस. विदाउट डेफिनेट रूट, बिना किसी के रूट के, मतलब निश्चित रूट के इधर उधर घूमना. बोल्डर, बोल्डर होता है मोर कॉन्फिडेंट, बहुत बहादुर. इनहेबिटेड मैंने बताया था बसे हुए. ऑक्यूपाइड या डोल्डेन, जहाँ रहे हुए थे, डोल्डेन. ओके.